काल चक्र निरंतर गतिमान रहा और समय अपने प्रवाह में अविरल बहता रहा। और वो दिन भी आ पहुंचा जब हस्तिनापुर की पावन धरती पर एक विशाल और भव्य रंगभूमि सजाई गई। राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और आज वे समस्त आर्यव्रत के समक्ष अपने शौर्य और अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करने वाले थे। हस्तिनापुर की समस्त प्रजा, राजा, मंत्री और सभी उस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनने हेतु एकत्रित हुए थे। एक एक कर सभी राजकुमार रंगभूमि में उतरे और अपने अपने अस्त्र शस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने लगे। कहीं गदा की प्रचंड गर्जना थी तो कहीं तलवारों की चमक बिजली सी कौंध रही थी। और फिर वो क्षण आ ही गया जब रंगभूमि के मध्य एक ऐसा योद्धा प्रकट हुआ जिसका नाम सुनने के लिए पूरा आर्यवर्त प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य का परम प्रिय शिष्य और अद्वितीय धनुर्धर। उसने ऐसे ऐसे कौशल दिखाए कि हर आंख बस उसी पर टिक गई। सभा मंत्रमुग्ध थी और चारों ओर जयकारों और तालियों की गूंज फैल गई। उस क्षण अर्जुन के समक्ष कोई नहीं था। आज मैं ये घोषणा करता हूं, अर्जुन इस संपूर्ण पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। रुक जाइए गुरु द्रोण। क्षण भर में पूरा मैदान शांत हो गया। सभी की दृष्टि एक ही दिशा में मुड़ गई। एक दिव्य तेज से प्रकाशित योद्धा धीरे धीरे रंगभूमि की ओर बढ़ रहा था। वो था कर्ण। कर्ण रंगभूमि के मध्य पहुंचा और बिना झिझक गुरु द्रोण से बोला, अर्जुन के ये कौशल मेरे लिए नए नहीं है, क्योंकि मैं भी वही सब आसानी से कर सकता हूं और यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं उससे भी अधिक कर सकता हूं। तुम कौन हो? तुम्हारा कुल क्या है? और तुम किस राजवंश से संबंध रखते हो? मैं अधिरथ और माता राधा का पुत्र कर्ण हूं। मेरे पिता पितामह भीष्म के रथ के सारथी हैं। ये रंगभूमि राजकुमारों के लिए है, किसी सूत पुत्र के लिए नहीं। एक सूत पुत्र इसमें भाग नहीं ले सकता। जब तक ये रंगभूमि राजकुमारों तक सीमित थी तब तक मैं मौन रहा, परंतु जब आपने अर्जुन के कौशल को देखकर समस्त विश्व को चुनौती दी तब यह प्रतियोगिता राजकुमारों के बीच नहीं रही। आचार्य, केवल कुछ कौशल देखकर आपने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। ये खेल तो मैं भी दिखा सकता हूं। अज्ञानी, अपनी मर्यादा में रहो। तुम जैसे सूत पुत्र राजकुमारों को चुनौती देने का साहस करते हैं? मैं अभी चला जाऊंगा यदि आप अपने कथन को यहीं सीमित कर दें कि अर्जुन केवल इस रंगभूमि तक ही श्रेष्ठ है। पर यदि ऐसा नहीं तो अपने शिष्य को आदेश दीजिए कि वह मुझसे प्रतियोगिता करे। सभासदों, आप ही बताइए, क्या एक सूत पुत्र राजकुमारों की इस रंगभूमि में प्रतियोगिता करने का अधिकार रखता है? गुरु द्रोण के प्रश्न करते ही पूरी सभा चिल्लाने लगती है। उस दिन कर्ण से उसका अधिकार, उसका अवसर छीन लिया गया। उस दिन कर्ण का अपमान हुआ, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। और तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ। ये आवाज थी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र राजकुमार दुर्योधन की। दुर्योधन आगे आया और उसने कहा, एक शूरवीर का बल उसकी जाति या जन्म से नहीं, बल्कि उसके पराक्रम, उसके साहस और उसके तप से मापा जाता है। ये युवक अपने रक्त, अपने पसीने और अपने अदम्य संकल्प से इस रंगभूमि तक पहुंचा है। और आज आप सब इसे केवल इसलिए ठुकरा रहे हो क्योंकि इसका जन्म राजमहलों में नहीं हुआ। यदि जन्म ही मनुष्य का भाग्य तय करता है, यदि ये रंगभूमि केवल राजकुमारों की है, तो मैं हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र
राजकुमार दुर्योधन। इस क्षण इस सभा के समक्ष इस वीर को अंग देश का अधिपति घोषित करता हूं। वो अंग देश जिसे मैंने अपने बाहुबल से जीता है। ये सूत पुत्र नहीं, अंगराज है, अंगराज कर्ण। उस दिन पहली बार कर्ण को उसका सच्चा सम्मान मिला। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी, तब एक व्यक्ति उसके साथ अडिग होकर खड़ा हुआ। वो था दुर्योधन। आज से तुम मेरे मित्र हो, अंगराज कर्ण। मित्र, आज मैं तुम्हारे समक्ष प्रण करता हूं कि चाहे समय कैसा भी हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कर्ण सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, जीवन के अंतिम क्षण तक। और फिर रंगभूमि में इतिहास की सबसे महान प्रतियोगिता आरंभ हुई। एक ओर गुरु द्रोण का सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन, और दूसरी ओर भाग्य से हर क्षण लड़ता हुआ एक योद्धा कर्ण। दोनों योद्धा अब एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। नजरें टकराईं और उसी क्षण मानो दो अग्नियां एक दूसरे से टकरा गई हों। और फिर धनुष की प्रत्यंचा खिंच गई और अगले ही क्षण एक के बाद एक तीरों की वर्षा होने लगी। हर वार में क्रोध की अग्नि जल रही थी और हर प्रहार में सम्मान की लड़ाई गरज रही थी। समस्त सभा निशब्द होकर उस दृश्य को देख रही थी, क्योंकि वहां केवल अस्त्र नहीं टकरा रहे थे, वहां दो संकल्प, दो भाग्य आमने सामने खड़े थे। तभी अर्जुन ने अपने गांडीव पर एक बाण चढ़ाया। वो बाण वज्र की गति से सीधे कर्ण की ओर बढ़ा और उसी क्षण मानो सूर्य का प्रकाश स्वयं कर्ण के शरीर पर उतर आया। उसका दिव्य स्वर्ण कवच, जो जन्म से ही उसकी रक्षा कर रहा था, प्रचंड तेज के साथ प्रकट हो उठा। उस दिव्य तेज को देखकर समस्त रंगभूमि निशब्द हो गई। हर नेत्र आश्चर्य से उसी को देख रहा था और सभी के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, आखिर ये कौन है? और उसी क्षण राजमहल की ऊंचाइयों पर खड़ी एक माँ की दृष्टि उस स्वर्ण कवच पर जाकर ठहर गई। कुंती की आंखों में वर्षों से दबा हुआ दर्द आंसू बनकर उतर आया, क्योंकि वह समझ चुकी थी उसकी अपनी संतान उसका कर्ण था। युद्ध निरंतर चलता रहा। न अर्जुन पीछे हट रहा था और न ही कर्ण झुकने को तैयार था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर लगातार भारी पड़ रहे थे। परंतु तभी आकाश रक्तिम हो उठा और सूर्य की अंतिम किरणें धीरे धीरे विलीन होने लगी। देखते ही देखते अंधकार ने पूरी रंगभूमि को अपने आगोश में समेट लिया और इस प्रकार दो महायोद्धाओं की वह अद्भुत प्रतियोगिता को अधूरा ही समाप्त कर दिया गया। उस दिन विजय किसी की नहीं हुई और पराजय भी किसी को स्वीकार नहीं करनी पड़ी, परंतु उस रंगभूमि में एक ऐसा सत्य प्रकट हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उस रंगभूमि में एक ऐसे महायोद्धा का उदय हुआ जिसने अर्जुन की श्रेष्ठता को चुनौती दे दी। कर्ण अब एक साधारण नाम से इतिहास का हिस्सा बन गया, क्योंकि अब वह केवल कर्ण नहीं था, वह अर्जुन का सबसे महान प्रतिद्वंदी बन चुका था। कुछ समय पश्चात एक घने जंगल में कर्ण एकांत में अपने धनुर्विद्या के अभ्यास में लीन था कि तभी उसका एक बाण लक्ष्य से भटक गया और जाकर एक गाय को लग गया। वो गाय एक ब्राह्मण की थी। अरे अधर्म्य, तुमने मेरी निरपराध गाय की हत्या कर दी। कर्ण ने विनम्र होकर उस ब्राह्मण से क्षमा मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ब्राह्मण क्रोध से कांप उठे और उन्होंने कर्ण को श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार आज मेरी गाय असहाय होकर प्राण त्याग रही है, उसी प्रकार तुम्हारा अंत भी असहाय अवस्था में होगा। उस दिन भाग्य ने कर्ण को एक और घाव दिया। कर्ण ने समझ लिया था कि उसकी राह साधारण नहीं होने वाली। एक ओर समाज का तिरस्कार और दूसरी ओर भाग्य के शाप, लेकिन आने वाले समय में पूरा आर्यावर्त उसके पराक्रम का साक्षी बनने वाला था। और यही एक योद्धा के उदय की शुरुआत थी।